हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। सीटी एलडीसी की आज आपके महामैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें आपके हिंदी इंग्लिश जीके महामैराथन क्लास होगी। विलोम शब्द भी देखेंगे तो इम्पोर्टेंट 20-30 देखेंगे, मतलब सारी चीज़ें आपके मैराथन होने वाली है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस पूरे रहेंगे। शानदार आपकी क्लास होने वाली है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इसका नोटिफिकेशन हमें हाथों हाथ नहीं मिल पाता। इसलिए नहीं मिल पाता, जहाँ आपने सब्सक्राइब कर रखा है उसको दबाने के बाद में उसके पास में एक बेल आइकन का बटन, घंटी जैसा बटन भी है, उसको भी आप प्रेस कर लो। उसको प्रेस करने से आपके हाथों हाथ नोटिफिकेशन मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो फटाफट आपकी मैराथन क्लास हम देख लेते हैं। बाकी आप जितना उसके शेयर ज़रूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब भी आप फटाफट कर लें, ताकि आपको शानदार सिलेक्शन दिलाने वाली क्लासें मिलती रहें। विलोम शब्द इम्पोर्टेंट फटाफट हम देखते हैं। गगन का पृथ्वी होगा, निंदे स्तुत्य होगा, वेदना आनंद होगा, अपव्यय मितव्यय होगा, ऐहिक पारलौकिक होगा, हर्ष का विषाद होगा, जागरण का निंद्रा होगा, लोभी निर्लोभ, विराम अविराम, बर्बर सभ्य, दंभी विनम्र, दास स्वामी, देह विदेह, नायक का खलनायक, निंदा स्तुति, परतंत्र स्वतंत्र, परितोष दंड, भूषण दूषण, भौतिक आध्यात्मिक, मंद तीव्र बोल सकते हैं, अमंद बोल सकते हैं या तेज बोल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट 20 जो मैंने बता दिए, इनके रट लेना। अच्छे शब्द आपके हैं। अनेकार्थक शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उनको हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं, ध्यान रखना। अब अनेकार्थक शब्द याद करने हैं अपने को साथ साथ, तो कोशिश करना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, दिमाग लगाओगे ना, हल्का सा भी इसको एफर्ट दोगे ना, आप अपने आप चीज़ें आपके याद होंगी। जैसे अभी अनेकार्थक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखें, जैसे मैं बताऊँ वैसे याद करना, अपने आप याद होंगे, क्योंकि अनेकार्थक शब्द वैसे मुश्किलों से याद होते हैं। अब्ज शब्द बना अप प्लस जैसे। अप मतलब पानी, जय मतलब जन्म लेने वाला, मतलब पानी में जन्म लेने वाला कौन कौन सा है, तो इनका कहीं ना कहीं संबंध पानी से हो गया। तो कपूर हो जाएगा, कमल हो जाएगा, धन्वंतरी हो जाएगा, शंख हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। इस तरह से याद करोगे, सारी चीज़ें याद होगी आपके। कपूर, कमल, धन्वंतरी, शंख और चंद्रमा। आपके अनेकार्थक शब्द आ गया अरुण। दिमाग क्या लगाना है, इतना सा एक याद रखना है कि अरुण सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। सारे अपने आप सही हो जाएंगे। अरुण क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो अरुण सूर्य हो जाएगा, लाल हो जाएगा और सूर्य का सारथी भी हो जाएगा। अरुण क्या हो जाएगा, लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी हो जाएगा। तो तीनों अनेकार्थक में आपको ध्यान रखने हैं। जो एक शब्द आया आपके, देखो अच्छा सा शब्द आपके आया है, अर्क। कैसे याद रखोगे इसको, ऐसे ध्यान रखना कि जो अर्क देते हैं उसमें हम क्या यूज़ लेते हैं, अग्नि यूज़ लेते हैं, आग यूज़ लेते हैं, अग्नि, और उसमें से चमक निकलती है, ठीक है। और अर्क सूर्य भगवान को दिया जाता है, ऐसे ध्यान रखना। सूर्य भगवान को, इंद्र भगवान को और विष्णु भगवान को अर्क दिया जाता है, उसमें से चिंगारी निकलती है। जब अर्क देंगे तो उसमें से क्या होता है, आग की अर्क होती है, उसमें चिंगारी और चमक निकलती है। सूर्य, विष्णु और इंद्र को अर्घ दिया जाता है। सारे याद हो गए। इतना सा तो दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा लोड डालोगे ना, इसमें सारी चीज़ें याद होंगी, और थोड़े तरीके अपनाओगे, चीज़ें अपने आप याद होंगी। जैसे अही है, अही सांप को भी बोलते हैं, अही नाभि को भी बोलते हैं, राहु को भी बोलते हैं और कष्ट को भी बोलते हैं। तो ऐसे ध्यान रख लेना कि एक राहु नाम का सांप था, वो नाभि पे काट गया और कष्ट हो गया। राहु नाम का सांप नाभि पे काट गया, कष्ट हो गया। अपने आप चारों याद हो जाएंगे। आत्मा, आत्मा का आसान है, आत्मा से बुद्धि है, जीवात्मा है, ब्रह्मा है, देह है, वायु है। तो बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा, देह, वायु, आत्मा हो जाएगा। आदित्य बड़ा सिंपल है। वैसे आदित्य हम सूर्य को बोलते हैं। सूर्य क्या है, देवता है। आदित्य हमारे मित्र का नाम भी हो सकता है, सविता भी हो सकता है, विष्णु भी कह सकते हैं, वरुण हो जाएगा और विष्णु का वामन अवतार हो जाएगा।
इंदु चंद्रमा को तो बोला ही जाता है, जैसे हम चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द याद करते हैं तब इंदु भी आता है, जैसे राकेश, राकापति, शशि, शशांक, मयंक, इंदु, कलानिधि, रजनीश, ये सब शब्द आते हैं तो इसमें भी आता है। और कपूर को भी बोलते हैं। इला धरती को बोला जाता है, और गाय को भी बोल देंगे, सरस्वती को भी बोल देंगे। इला भूमि, गाय सरस्वती हो जाएगा। कंज, वैसे कंज कमल को बोलते हैं, और कमल पे कौन बैठते हैं? ब्रह्मा जी बैठते हैं, तो कमल, ब्रह्मा, अमृत और केश हो जाएगा। कनक, कनक समान कलेवर, तो कनक सोना को बोलते हैं, धतूरा को बोलते हैं। गेहूं, पलाश और वृक्ष हो जाएगा। तो ये अनेकात शब्द मैंने बता दिए, थोड़ा सा हिंट दे दिया, याद करने का तरीका बता दिया। इस हिसाब से आप इन सबको ढंग से अच्छे से याद करो, सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। फिर आ जाता है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द इम्पोर्टेंट देखते हैं। जिसे सूंघा जा सके वो आग्रेय कहलाता है। सूंघा जा सके आग्रेय कहलाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखेगा उसको तो आस्तिक बोल देंगे, और जो नहीं रखेगा उसको नास्तिक बोल देंगे। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाता है। जैसे ये हो गया उत्तर, ये हमारे हो गया दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये पूर्व और उत्तर, इन दोनों के जो बीच की दिशा होगी उसको क्या बोल दोगे? ईशान बोल देंगे। पहाड़ के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका कहलाती है, और ऊपर वाली अधित्यका, नीचे वाली उपत्यका, ऊपर वाली अधित्यका। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो तो वो तो बंजर भूमि हो जाएगी। ऊसर भूमि भी जिसे हम बोल सकते हैं, तो बंजर बोल सकते हैं, ऊसर बोल सकते हैं। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक कहलाता है। प्रागैतिहासिक। भूगोल से संबंधित भौगोलिक। भूमि का पुत्र भौम, मंगल। रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है, शायद विटामिन ए की कमी से होता है, श्योर नहीं हूँ, शायद विटामिन ए की कमी से होता होगा रतौंधी रोग। जिन विचारों को लिख लिया गया हो उन्हें क्या बोलेंगे? लिपिबद्ध बोलेंगे। जिन विचारों को लिख लिया गया हो लिपिबद्ध कहलाता है। जिसके हाथ में वज्र हो वज्र पाणी। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तु विज्ञान। जो विश्व भर का भरण पोषण करे विश्वंभर कहलाता है। विश्वंभर कहलाता है। संसार भर में प्रसिद्ध विश्व विख्यात कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो क्या कहलाता है? अवैध कहलाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानु बाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानु बाहु। जिसका संबंध आत्मा से हो आध्यात्मिक। विदेश से देश में सामान मंगवाना आयात कहलाता है। भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त। जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित। जो दुख सुख से परे हो परम हंस। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक कहलाती है। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो प्रायद्वीप कहलाता है। विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ रसायन कहलाता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोम हर्षक कहलाता है। तो हमने 50 वाक्यांश के एक शब्द इम्पोर्टेंट कवर किए हैं, इनको आपको ढंग से याद रखना है। अब बात करते हैं आपके मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। 99 का फेर धन संग्रह में लगे ही रहना, उसे क्या बोलते हैं? 99 का फेर है धन संग्रह में लगे रहना। 3 तेरह करना मतलब तितर बितर करना, सबको इधर उधर कर देना। 3 तेरह करना, तितर बितर करना। तूती बोलना बहुमत होना। तूती बोलना बहुमत होना। ताल ठोकना चुनौती देना। ढाक के 3 पात सदा एक सा। ढाक के 3 पात मतलब सदा एक सा। पेट में दाढ़ी होना, दिखने में तो सीधा परंतु चालाक क्या कहलाता है? पेट में दाढ़ी होना। आग लगने पर कुआं खोदना, ऐन मौके पर उपाय करना क्या कहलाता है? आग लगने पर कुआं खोदना। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना क्या कहलाता है?
उल्टी गंगा बहाना कहलाता है। कोयले की दलाली में हाथ काले, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य लिखावट क्या कहलाती है? लिखे ईसा पढ़े मूसा। सांप छछुंदर की गति होना, दुविधा में पड़ना। सांप छछुंदर की गति होना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपने सम्मान को बनाए रखने अपने ही हाथ में है। अपनी पगड़ी अपने हाथ। भूखे भजन न होय गोपाला, भूखे रहने पर कोई काम नहीं हो सकता। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। कुछ चीज़ें ठान लेने पर पूरी ही करनी होती है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग स्थिति। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधाग्रस्त व्यक्ति को किसी की भी प्राप्ति नहीं होती। दाने दाने पर मुहर, अपना अपना भाग्य। न सावन सूखा न भादो हरा, हर परिस्थिति में एक सा बना रहना। घर करना, पूर्णतः रच बस जाना। जैसे कई बार बोलते हैं ना, ये बात तो मेरे को घर कर गई। चारों खाने चित्त करना, परास्त करना। खार खाना, बेर रखना। गंध तक न आना, गुप्त रखना। कोड़ी के मोल बिकना, बहुत सस्ता बिकना। शेर के कान कतरना, बहुत चालाक होना। शब्द शुद्धि इम्पोर्टेंट आपके लिए लिए हैं मैंने 25। तो शब्द शुद्धि देखते हैं। प्रतिद्वंद्व कहलाता है। प्रतिद्वंद्व कहलाता है। ऐसे वाल्मीकि इस तरह से लिखा जाएगा, ये वाला वाल्मीकि गलत है। भगवत गीता नहीं होती, वो भगवद गीता होती है। भगवद गीता। मंत्री इस तरह से आएगा, मंत्री। बादाम नहीं होगा, बादाम होगा, बादाम। ऐसे नूपुर, नू बड़ी मात्रा, फिर पू उ की छोटी मात्रा। ऐतिहासिक क्या होता है? वो ऐतिहासिक होता है। ऐसे मिष्टान इस तरह से लिखा जाएगा, मिष्टान। सही शब्द ऐसे होगा। अनेकों गलत होता है, ये अनेक होता है, अनेक। आयकर होता है इच्छा दृष्टि, इच्छा दृष्टि। औद्योगिक इस तरह से लिखा जाएगा, औद्योगिक। धनाढ़ होता है, धनाढ़। ऐसे मध्याह्न होता है, मध्याह्न। षष्ठ नहीं होता, षष्ठ होता है। चांद में चंद्र बिंदु आएगा। पक्षीगण, पक्षीगण छोटी ई की मात्रा, पक्षीगण। प्रगति, प्रगति। उपयुक्त होता है, पहले भी बताया था मैंने, उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक सही होता है। सदृश्य नहीं होगा, सदृश्य होगा। ऐसे स्वस्थ होता है, स्वस्थ नहीं होता है, स्वस्थ शब्द होता है सही। साहित्यक नहीं होता, साहित्यिक होता है, साहित्यिक। दरिद्री शब्द सही होगा, दरिद्र, दरिद्र। और पड़ोसन नहीं, पड़ोसिन शब्द शुद्ध होता है। तो शब्द शुद्धि देख ली। अच्छा, कुछ मैं आपको संधि से संबंधित और आज मैं आपको स्वर संधि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके एक बार तो हाथों हाथ देखते ही आपको ये भी पता लग जाए कि कौन सी संधि है। वैसे हम बात करें स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। देखो, गुरु प्लस उपदेश से गुरुपदेश बना, लेकिन ये वाला रू और ये वाला रू, इसमें दोनों में देखना फ़र्क क्या है। गुरु छोटा ऊ है और ये गुरुपदेश में बड़ा ऊ है, तो ये ज़रूर ध्यान रख लेना, एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होना। देखो, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, तो जहाँ पे ई की बड़ी मात्रा दिख जाए, ऊ की बड़ी मात्रा दिख जाए, आ दिख जाए, ये सब क्या है? दीर्घ संधि है। सिंपल है। दीर्घ का मतलब बड़ा, तो जहाँ भी ये 3 बड़े दिख जाए मतलब दीर्घ संधि है। जैसे रजनी, रजनी प्लस ईश, रजनी रात होती है, रजनी प्लस ईश रजनीश, तो रजनीश शब्द बन गया। ई की बड़ी मात्रा दिख गई, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है।
लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, ऊ की बड़ी मात्रा दिख गई, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ऐसे अगला दे रखा है शुभ प्लस इच्छा से बना शुभेच्छा। अब ये शब्द बना है आपके शुभेच्छा, इसको देखना अच्छे से समझना। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ऊपर एक ही मात्रा दिखेगी तो गुण संधि है, सिंगल मात्रा दिख जाएगी तो बोलना कि गुण संधि है, क्योंकि गुण संधि में ये क्वालिटी है, गुण संधि में ही ये क्वालिटी है। तो शुभ प्लस इच्छा से शुभेच्छा बनेगा, भारत प्लस इंदु से भारतेंदु बनेगा, प्र प्लस इक्षक से प्रेषक बनेगा, महा प्लस इंद्र से महेंद्र बनेगा, ऊपर एक मात्रा है मतलब गुण संधि है। जैसे गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ाका बोलते हैं नींद को, गुड़ाका प्लस ईश गुड़ा के शिव जी को भी बोलते हैं, अर्जुन को भी बोलते हैं, और ऊपर एक मात्रा मतलब गुण संधि। राका प्लस ईश राकेश चंद्रमा को बोलते हैं, एक मात्रा है गुण संधि है। नव प्लस उदय नवोदय, महा प्लस उदय महोदय, अक्ष प्लस उहिणी अक्षोहिणी। अपवाद है, याद रखना, ए आ के बाद में ई आए तो ए, ऊ आए तो ओ हो जाता है, लेकिन यहाँ तो ओ कहाँ हुआ है, यहाँ तो औ हो गया। अक्ष प्लस ओहिणी अक्षोहिणी सेना को बोलते हैं, औ हो गया, तो ये एक अपवाद है, इसको ध्यान रख लेना। लोक प्लस ऐषणा लोकेशणा, ए आ के बाद में ए आई आए तो आई हो जाता है, लोक प्लस ऐषणा लोकेशणा, ए आई आए तो आई हो जाता है, वृद्धि संधि है, ये वृद्धि संधि है। तथा प्लस एव तथेव, स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। जल प्लस औषधि जलोषधि, ए के बाद में ओ आएगा तो औ हो जाएगा, दो मात्रा दिख जाएंगी, वृद्धि संधि है। अब ये यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ तक देखो आप, ये क्या है? ये यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है, ध्यान रखना। यण संधि में क्या बताया था मैंने आपको 3 शब्द याद करने के लिए बताए थे, एक तो यह, एक वह और रवर, ये व रे, यवर आपको याद करने को बताए थे। मतलब ये 3 शब्द, इनके पहले आधा शब्द दिखेगा, मतलब आपके यण संधि है। जैसे अत्यंत है, अति प्लस अंत से अत्यंत बन गया, और ये जो ये दिख रहा है, ये के पहले आधा तय दिख गया, यण संधि है। अत्यधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक, और यह के पहले आधा तय दिख गया। ऐसे अभ्यर्थी, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी, यह के पहले आधा भय दिख गया यहाँ पे। त्रि प्लस अम्बक, त्रियंबक शिव जी को बोलते हैं, 3 आँख वाले शिव जी, त्र्यंबक, यह के पहले आधा त्रय दिख गया। अति प्लस आचार अत्याचार, यह के पहले आधा तय दिख गया, मतलब यण संधि है। वी प्लस आयाम व्यायाम, यह के पहले आधा वह दिख गया यहाँ पे। प्रति प्लस एक प्रत्येक शब्द बन गया, तो ये ध्यान रखें यहाँ पे यण संधि है। ये 4 शब्द हैं, ये अयादी संधि के उदाहरण हैं। ए आई ओ औ का आई आय औ आव हो जाता है, ए आई ओ औ का आई आय औ आव हो जाता है। ये देख लो, ए आई ओ औ, ये हो गया आई, ये हो गया आय, ये हो गया औ, ये हो गया आव। चारों एग्जाम्पल हमारे पास हो गए। चे प्लस एन चयन, गई प्लस अक गायक, बो प्लस अन भवन, पौ प्लस अक पावक, अयादी संधि हो गई। तो दीर्घ का मतलब, दीर्घ संधि पूछेगा तो बड़ा है, बड़ी ई बड़ा आ जाएगा, ऊ आ जाएगा बड़ा। गुण का मतलब एक मात्रा आएगी ऊपर, वृद्धि का मतलब ऊपर 2 मात्रा आएगी, यण का मतलब यवर ये व रे दिखेंगे, आधा शब्द उसके पहले दिखेगा, और अयादी में ए आई ओ औ का आई आय औ आ हो जाता है। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश की। इंग्लिश में बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड देखते हैं आपके इंग्लिश में। ए पेपर रिटन बाय हैंड इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, ए पेपर रिटन बाय हैंड इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, एनसाइक्लोपीडिया कहलाती है, एनसाइक्लोपीडिया। दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, यूनेनिमस कहलाता है, यूनेनिमस कहलाता है, दैट विच इज विदाउट अपोजिशन। लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल इज कॉल्ड टेम्परेरी, लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, क्या कहते हैं उसको? टेम्परेरी कहते हैं, थोड़े से समय के लिए रहने वाला। टू रिनाउंस, त्याग देना,
ए हाई पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी और कंट्रोल, अबडिकेट कहलाता है। क्या बोलते हैं? अबडिकेट बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट कह सकते हैं, बैंकरप्ट कह सकते हैं। ए नंबर ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट, फ्लीट कहते हैं। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी लेक्सिकोग्राफर कहलाता है, लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। A test in which cells from diseased organs are removed and tested, बायोप्सी क्या बोलते हैं उसको? बायोप्सी उसको हमें कह देते हैं। One who doesn't make mistakes, infallible, जो कभी गलती नहीं करेगा वो फेल भी नहीं होगा, तो infallible कहलाता है। Able to use the left and right hand equally well, ambidextrous कहलाता है। One who hates women, misogynist कहलाता है। A cure for all diseases, पेनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीजिया। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाता है, उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, साइन करो और चले जाओ, साइन करो और चले जाओ, साइन क्यूर। फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। द हाइएस्ट पॉइंट, जेनिथ कहलाता है, द हाइएस्ट पॉइंट जेनिथ कहलाता है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इज कॉल्ड एपिटाफ, एपिटाफ कहते हैं। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाई एन ऑथर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड सुडनीम, क्या बोलते हैं? सुडनीम बोलते हैं उसको। एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड समन्स बोलते हैं उसको, समन्स कहलाता है, समन्स। मर्डर ऑफ मदर, मेट्रिसाइड, माता मेट्रिसाइड, पिता पेट्रिसाइड। मम्मी की हत्या मेट्रिसाइड, फादर की हत्या पेट्रिसाइड। मर्डर ऑफ ए किंग और ए क्वीन, राजा रानी की हत्या रेजिसाइड। मर्डर ऑफ सिस्टर सोरिसाइड कहलाएगा। मर्डर ऑफ मैनकाइंड होमिसाइड कहलाएगा। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ, एलिमनी, आपने डिवोर्स ले लिया तो एलिमनी देनी पड़ेगी। ए फिक्स्ड टेरिटरी इन विच ऑथोरिटी कैन बी एक्सरसाइज, अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन कहलाता है। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, कैनिबल कहलाता है, कैनिबल कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रिमर इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ कहलाता है। फटाफट वोकेब देख लेते हैं, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं ये ना, ये क्या है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। प्रोस्क्राइब, देश निकाला, फॉरबिड, बैन, एक्सपेल। एंटोनिम्स अलाउ और अप्रूव हो जाएगा। फॉरवर का मतलब होता है पूर्व काल का, एंशिएंट हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, डिपार्टेड हो जाएगा। और एंटोनिम्स आफ्टर, मॉडर्न और फ्यूचर हो जाएगा। इंसाइट, भड़काना या उकसाना। प्रोवोक, एनकरेज, अराउज। एंटोनिम्स प्रोहिबिट, डिस्करेज, प्रिवेंट हो जाएगा। हेल का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करना, ग्रीट हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, सैल्यूट हो जाएगा। और एंटोनिम्स ड्रिबल हो जाएगा, डिसडेन हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। फिकल का मतलब होता है मत, भावनाएं आदि निरंतर बदलते हुए और इसलिए अविश्वसनीय, चंचल। कैप्रिशियस हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एंटोनिम्स कंस्टेंट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। डैश का मतलब चूर चूर करना, शेटर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रूइन हो जाएगा। एंटोनिम रिस्टोर, बिल्ड, रेज हो जाएगा। स्क्रिमिश का मतलब होता है झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, क्वेरल, स्क्वेबल हो जाएगा। पीस, हार्मोनी और एग्रीमेंट इसके विलोम शब्द एंटोनिम्स हो जाएंगे। रिटेलिएट का मतलब पलट कर हमला करना। रिवेंज, रेसिप्रोकेट, रिएक्ट। एंटोनिम्स फॉरगिव, पार्डन, एक्सक्यूज, अब्सोल्व। कंज्योर का मतलब ख्याल लाना, प्रोड्यूस और जनरेट। एंटोनिम्स
आंसर, गिव, कमांड। फ्लस्टर व्याकुल कर देना, बोदर, डिस्टर्ब, अनसेटल। और एंटोनिम्स सेटल, कंफर्ट, काम। अबेंडन का मतलब त्यागना, गिव अप, लीव, फोरसेक। और एंटोनिम्स कीप, क्लेम, कंटिन्यू। अब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, अब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन। एंटोनिम्स लेंदन, एक्सपेंड, एलंगेट। बारब्रस का मतलब असभ्य, गवार हो जाएगा, ब्रूटल, क्रूल, वल्गर। एंटोनिम्स बेनवलेंट, सिविलाइज्ड हो जाएगा। कामिटी का मतलब होता है दुख, संकट, एडवर्सिटी, डिजास्टर, डाउनफॉल, ट्रेजेडी हो जाएगा। और एंटोनिम्स एडवांटेज, फेवर, मिरेकल, क्रिएशन हो जाएगा। अब्सटेन का मतलब बचे या पृथक रहना, अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। एंटोनिम्स एक्सेप्ट, अलाउ, एम्ब्रेस। ब्रिटल सहज या टूटने योग्य, नोट, टफ, फ्रेजाइल। एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल हो जाएगा, रेसिलिएंट हो जाएगा। कंसील मतलब छिपाना या गुप्त रखना, ब्यूरी बोल सकते हैं, डिस्गाइज बोल सकते हैं, हाइड बोल सकते हैं, ऑब्स्क्यूर बोल सकते हैं। एंटोनिम्स रिवील कर देना, एक्सपोज कर देना, डिस्क्लोज कर देना। एक्सेलरेट का मतलब जल्दी करना, एडवांस, एक्सपीडाइट, हर्री। एंटोनिम्स की बात करेंगे, डिक्लेरेट का मतलब लेट करना, उसको सीडेट बोल सकते हैं, डी एनर्जाइज बोल सकते हैं। अकॉर्ड स्वीकृति देना, एग्री, अलाउ, ग्रांट। एंटोनिम्स विदहोल्ड, रिमूव, डिसएग्री। डर्थ का मतलब होता है कमी, अभाव किसी चीज़ की, अब्सेंस, शॉर्ट, पॉवर्टी। और एंटोनिम्स अब्यूंडेंस, सरफिट हो जाएगा। कुछ कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आपके लिए लिए हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। एक तो होता है एलिवेटेड, एडजेक्टिव है, ज़मीन की सतह से ऊंचा उठा हुआ। द डॉक्टर सेड आई वॉज टू कीप माई लेग एलिवेटेड। एक होता है इलेटेड, इलेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला, उल्लासित, हर्षित। रवीज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस क्लेमी एंड हिज हार्ट इलेटेड। इरोड का मतलब होता है नष्ट करना, क्रैशिंग वेव्स हैव इरोडेड द क्लिप्स अलोंग द बीच। एक होता है इरोड और एक होता है कोडेड, धीरे धीरे क्षय होना। रेन वाटर में कोड द स्टील कंटेनर्स। फ्लोर नाउन फर्श सतह, वी वर सिटिंग ऑन द फ्लोर वॉचिंग टीवी। एक होता है फ्लोर नाउन आटा, मिक्स द टू फ्लोर्स टुगेदर। कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, वर्ब है, ही रियली हैज़ नो राइट टू कंप्लेन। एक होती है कंप्लेंट, शिकायत होती है, ये कंप्लेंट होती है। द बोर्ड हैज़ रिसीव्ड ए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे कंप्लेन मत कर देना, गलत हो जाएगा। प्रेस्क्राइब सलाह देना, वर्ब होगी, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम पिल्स। एक होता है प्रोस्क्राइब, पाबंदी लगाना, देश निकाला भी बोलते हैं इसको। मोस्ट स्टेट्स हैव लॉज दैट प्रोस्क्राइब टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। एल्यूड के संदर्भ में उल्लेख करना, वर्ब है, ही अलूडेड टू समथिंग एल्स टू। एक होता है इल्यूड, से बचना, द किलर वॉज एबल टू इल्यूड द पुलिस। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, वर्ब है, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू अलाउ वुमन टू वोट। एक होता है इमेंड, ये वर्ब है, अशुद्धियाँ निकाल लेना। द न्यू वर्जन ऑफ द टेक्स्ट बुक विल इमेंड द ओरिजिनल वर्जन फिक्सिंग मैनी ऑफ इट्स फ्लॉज। डेप्रिसिएट, वर्ब, नापसंद करना, आई वुड स्ट्रांगली डेप्रिसिएट द फॉर्मर फॉर रीजन्स विच आई विल गिव।
एक होता है डेप्रिसिएट वर्ब, मूल्य कम होना। न्यू कार्स स्टार्स टू डेप्रिसिएट एज सून एज दे आर ऑन द रोड। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना, वर्ब है। आफ्टर द इंटरप्शन शी प्रोसीडेड विद हर प्रेजेंटेशन। एक होता है प्रीसीड से पहले आना। सी प्रीसीडेड हिम इनटू द रूम। बोट का मतलब खरीदना होता है। आई बोट ए पेन फॉर योर बर्थडे प्रेजेंट। एक होता है ब्रोट, लाना। आई ब्रोट यू समथिंग टू ईट। कंपोज, बनाना। लीजा ट्राइज टू कंपोज हर थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। एक होता है कंप्राइज से बना होना। द कलेक्शन कंप्राइजेज 327 पेंटिंग्स। एक्साइट, उत्तेजित करना। आर अनाउंसमेंट एक्साइटेड द चिल्ड्रेन। इंसाइट भड़काना होता है। दे वर अक्यूज्ड ऑफ इंसाइटिंग द क्राउड टू वायलेंस। फ्लाउट, उल्लंघन करना। मैनी मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाउट द लॉ बाई नॉट वेयरिंग हेलमेट्स। एक तो फ्लॉन्ट, दिखावा करना। शी लाइक टू फ्लॉन्ट हर वेल्थ बाई वेयरिंग फर्स एंड ज्वेलरी। ग्लोसरी के कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट शब्द हमारे पास। सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थानी। सुपर एनुएट, निवृत्त होना। स्टेचुअरी का मतलब वैधानिक होता है। सर्विलियंस का मतलब निगरानी। टेस्टिमोनियल, प्रशंसा पत्र। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है ट्रिब्यूनल हो जाएगा हमारा अधिकरण। अल्ट्रावायर्स का मतलब हो जाएगा शक्तिग्राह्य। यूनानिमिटी का मतलब सर्वसम्मति मतक के। अनऑथराइज्ड का मतलब अनधिकृत हो जाएगा। अनडिस्बर्स्ड का मतलब अवितरित हो जाएगा। वेग का मतलब अस्पष्ट या अनिश्चित हो जाएगा। वैल्यूएशन, मूल्यांकन होता है। वेंडर, विक्रेता होता है। विंग, वापसी। विड्रॉल, वापसी। राइट ऑफ, बट्टे खाते डालना। यस्टरईयर, पिछला वर्ष, गत वर्ष। जोनल, क्षेत्रीय आंचलिक होता है। और जोनल ऑफिस का मतलब अंचल कार्यालय हो जाएगा। अब कुछ जीके के थोड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से देखने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनका मैं आपको कह सकता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो इनको ढंग से आप देखना। वैसे फटाफट हम करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, ये राजस्थान का प्रथम नहीं है। ये मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन है जो मात्रकुंडिया गांव, रश्मि परगना, चित्तौड़गढ़ में हुआ था। ये प्रथम है, ध्यान रखना। एक आप पद्मावत के लेखक के अनुसार सिंगलद्वीप की रानी कौन थी? रानी कर्मावती थी। सॉरी, रानी पद्मिनी थी। पद्मिनी ऑप्शन होगा इसमें। ये पद्मावती नहीं होगी, पद्मिनी होगी। ऑप्शन द सही होगा। अकबर ने उदयपुर जीतकर इसका क्या नाम रखा था? अकबर ने क्या नाम रखा? मुहम्मदाबाद रखा। राजस्थान में मामा भांजा की 10 खंभों की छतरी कहाँ है जिसका निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया था? ये मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंबा था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है, गलत हो जाएगा। किस राजपूत शासक ने आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा राजपूत शासक था जिसने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। 2-3 प्रश्नों के साथ साथ देना। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? ये भी आपको उत्तर देने हैं। जल महल का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने पूर्ण करवाया था और शुरू करवा दिया था। सॉरी, उसने सवाई जय सिंह ने शुरू करवाया था और सवाई प्रताप सिंह ने पूरा करवा दिया था। एकीकरण के किस चरण में राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था? एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था। चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक का ही इसमें नाम आता है। देखो कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, लेकिन नाम विजय सिंह पथिक का ही आता है। वोट आर दी इंडियन स्टेट्स किसकी पुस्तक है? वोट आर दी इंडियन स्टेट विजय सिंह पथिक की। वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, विजय सिंह पथिक। पाबूजी को किसका वंशज? राव सिंहा का वंशज। राव सिंहा का वंशज।
देवनारायण जी की फड़ बोपो द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र है। शब्द किसकी रचना है? शब्द किसकी रचना है बताओ? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। कौन सा गलत है? राजस्थान का प्रथम शाखा चित्तौड़ में हुआ था। राजस्थान का पहला शाखा 1301 में हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। गलत है, पहला ही गलत है। 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। आना सागर झील का निर्माण अजयराज ने करवाया था। उपरोक्त सभी गलत है। उपरोक्त सभी नहीं, पहला गलत है। आना सागर झील का निर्माण अजयराज ने करवाया था, पहला गलत है, इसमें ध्यान रखना। बाकी एक बार और देख लेते हैं अपन वापस अच्छे से। देखो, राजस्थान का प्रथम शाखा चित्तौड़ वाला नहीं है, क्योंकि रणथंभौर वाला है। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर, जैसलमेर, ये गलत है। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने, ये भी गलत है। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने कराया था। तो सारे ही इसमें गलत हो जाएंगे। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर चांद बावड़ी, दोनों ही आबानेरी, दौसा, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था? ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फोर्थ, इसका आंसर होगा अलवर का निमुचना हत्याकांड। महात्मा गांधी की बात हो रही है। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ का प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकलिंग जी का मेला कब लगता है? एकलिंग जी का मेला कब लगता है आपको बताना है। तो हम बात करेंगे एकलिंग जी का मेला फाल्गुन की कृष्ण, ऑप्शन सही इसका सही होगा। फाल्गुन की कृष्ण तृतीया को एकलिंग जी का मेला लगता है। एक बार आप चेक करना इस प्रश्न को कि फाल्गुन की कृष्ण तृतीया को लगता है या त्रयोदशी को लगता है, 13 को लगता है। चेक जरूर करना। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कौन सा मंदिर मेवाड़ का खजुराहो या राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना। 2 का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 1 में आपको बताना है कि ये एकलिंग जी का मेला कब लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो मैंने आपको पूछा था, इसका आपको आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट जरूर करना है। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।